पीएसएल का भी पीएसएल को रोका गया था, बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी पीएसएल और अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन उसके बाद ये मामलात हो गए इंडिया पाकिस्तान के। अब रीशेड्यूल किया गया है 17 से 25 मई की विंडो पर इत्तेफाक किया गया है। वेन्यूज़ क्या क्या होंगे अभी इसके बारे में डिसाइड करना है। फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में बात करनी है। फिर कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, बहुत बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के, हमेशा याद रखा जाएगा। तो इन सब पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद भट्टी ने। मिस्टर भट्टी, आपने सुना मैंने किस अंदाज में कहा आपको? बहुत मुबारक हो जनाब आपको। और माशाल्लाह जिस तरह मैंने एक वीडियो देखी नादिया खान की, और मैं एज ए पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि जब मैं ये बातें करता था लोग कहते यार आप पागल हो गए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो माशाल्लाह यही हमारी अगर स्पिरिट रही और यही जज्बात रहे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। तो नादिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह जिस तरह लोगों को आईना दिखाया है, तो मेरे ख्याल में यही हमारी स्पिरिट होनी चाहिए। और जोहेब क्या जबरदस्त आप लोग सर, ये मैं एक शेर इस लड़के की बड़ी सपोर्ट थी, इस लड़के की बड़ी सपोर्ट थी। वही शेर याद है, जिस तरह अच्छा है दिल के पास रहे पास बाले अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाले अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो नादिया को हम कहते थे कि भाई हाँ भाई अपना स्पीक योर हार्ट आउट, तो नादिया ने वही काम किया और लोगों को पसंद किया। चैनल की बहुत सपोर्ट सर, और रेप की बड़ी सपोर्ट। थैंक यू, आप भी जबरदस्त हैं। अच्छा भाई, अब आपका पीएसएल बात होगी ना, बहुत होगी। मुझे बताएं कि क्या होने जा रहा है, शेड्यूल क्या बना है, प्लेयर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वेन्यूज क्या क्या होंगे भट्टी साहब? देखें जोहेब, कल रात तक की जो इत्तला थी, अब ज़ाहिर नया दिन शुरू हुआ है तो इम्कान तो यही है कि आज शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो पीएसएल मैनेजमेंट ने पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज के साथ कल शेड्यूल शेयर किया था और तकरीबन फाइनल हो गया था कि 17 तारीख से टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। ये वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर एक ड्रोन गिरा था और उसमें एक नौजवान 20 साल का शहीद हुआ था। और कल मोहसिन नकवी साहब पिंडी में उसके घर भी गए, उसकी वालिद वालदा से 5 या 6 भाइयों का वाहिद कफील था और उसने अपनी जान का नजराना दिया उस ड्रोन अटैक में पिंडी स्टेडियम के बाहर। तो वहीं से टूर्नामेंट शुरू होगा और जोहे पहले 2 दिन 17 और 18 को डबल हेडर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 लीग मैचेस जो है वो 17 और 18 को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 दिन का टूर्नामेंट में गैप आएगा 19 और 20 को, और फिर 21 से टूर्नामेंट जो है, जो उसके प्ले ऑफ है वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होंगे। और फाइनल जो बताया जा रहा है कि 25 तारीख को फाइनल खेला जाएगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स, जाहिर है कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया, कोई वेस्ट इंडीज, कोई इंग्लैंड, वो नहीं आना चाह रहे। लेकिन जो सबसे ज्यादा टीम मुतासिर हो रही थी वो कराची किंग्स की थी कि जिसके कप्तान डेविड वार्नर ही फॉरेनर थे। लेकिन अब डेविड वार्नर के बारे में ये इत्तलात है कि डेविड वार्नर दोबारा आ रहे पीएसएल खेलने, तो कुछ फॉरेनर आ जाएंगे, ज्यादातर पाकिस्तानी होंगे। लेकिन पीएसएल जो है उसके बारे में यही आपको बताया जा सकता है कि 17 तारीख से दोबारा रौनकें बहाल हो रही है। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अब पैसा मैटर नहीं करता। हमने जितनी बड़ी जीत हासिल की है, जितने बड़े दुश्मन को हमने मुंह के बल गिराया है, मेरा ख्याल में स्टेडियम फ्री कर दे और एक शर्त रखें कि स्टेडियम में दाखिला आपका फ्री है, लेकिन आपको एक पाकिस्तान का परचम साथ लाना पड़ेगा। ये मेरी एक तजवीज है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स भरे हुए होंगे अब। बिल्कुल, अब तो जाना बनता। हम तो बॉर्डर पे ऐसे जाके रोज बैठ जाते थे और दूसरी तरफ खाली, कोई नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, हमारे लोग वहां जाके बैठे हुए। अच्छा बड़ी साहब, आईपीएल का क्या बनेगा? वो भी रोक दी गई और उसके बाद कोई अभी शेड्यूल का ऐलान भी नहीं हुआ। अरे लानत भेजो हमें, क्या क्या बनना है। जी जोहेब, आईपीएल भी कल रात उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। अच्छा, 17 तारीख से आईपीएल भी शुरू हो रही है इंडिया के 6 शहरों में और 3 जून को उसका फाइनल है आईपीएल का। लेकिन जाहिर उनके 18 मैच बाकी है, हमारे 8 मैच बाकी है। हाँ। सर इसमें आपको लगता है कि जो हमारा फ्यूचर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया साथ, तो अब हम नहीं खेलना चाहते, लेकिन ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उनकी एक अलग पॉलिसीज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो क्या बनेगा? आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन हालात में?
देखिए नादिया, तकरीबन 2007 से अब 2025 शुरू हो चुका है, मिड में हम पहुंच गए। तो 2007 से तो भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है, और आईसीसी टूर्नामेंट या एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो एशिया कप वगैरह है उनमें पाकिस्तान और भारत खेलते हैं। इस साल के एंड में एशिया कप होना है जिसका मेजबान भारत है, और विमेंस का जो वर्ल्ड कप है उसका मेजबान भी भारत है। जाहिर है पाकिस्तान की टीम ने तो भारत नहीं जाना। अब ये चूंकि वो नहीं आए थे चैंपियंस ट्रॉफी पे, तो ये दोनों टूर्नामेंट्स भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, और अगले साल फिर भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। लेकिन भारत के बगैर देखिए, हमारी क्रिकेट, भारत ये समझ रहा था कि शायद हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां एडिशन PSL का है, उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड पर भी अटैक करके देख लिया। PSL पहले से ज्यादा कामयाबी से चल रही है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी। बस हमारे जो हुक्मरान हैं, खासतौर पर मैं क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि वो कई बार भारत की तरफ झुकाव होता है। मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को हम क्रेडिट देंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी उनको इंडिया को जो आंखें दिखाई, और वाकई पाकिस्तान ने ये कह दिया कि अब अगले 3 साल तक, बल्कि शायद अब आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी नहीं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर है। तो अभी एशिया कप में क्या होने जा रहा है, हाँ, देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल वेन्यू होता है, क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है। अच्छा मुझे बताया, पाकिस्तान के लिए जज्बात तो हमारे अपनी जगह, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दुनिया क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो क्रिकेट के मतलब फॉलो करते हैं, खुद भी खेली है। ऐसे प्लेयर्स को देखना चाहते हैं तो एक खलासा आ जाएगा बहरहाल क्रिकेट में। वो आप तो माशाल्लाह क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं कि दोनों आइकॉनिक बैट्समैन थे और दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है कि दोनों के कैरियर में अगेंस्ट पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं है। तो मतलब ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि हमारे दुश्मन ने जो अना सामने रखी हुई है उसकी वजह से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंच रहा है। और जाहिर है इनके दिल में भी खलिश तो होगी कि वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए, T20 खेले हुए, लेकिन इनका जो टेस्ट क्रिकेट का जो कैरियर है वो पाकिस्तान के बगैर खेले खत्म हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, दोनों जबरदस्त कप्तान थे, और विराट कोहली ने जो फिटनेस का कल्चर इंडियन टीम में पैदा किया जिसकी वजह से उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिकस्त दी, तो मेरे ख्याल में इन दोनों बैट्समैनों के बगैर इंडिया की क्रिकेट तारीख मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको पूरी जिंदगी इस बात का जरूर अफसोस होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं खेला या पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेला। तो ये जो हमारे बॉर्डर के उस पार जो हुक्मरान हैं जो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उनके बगैर नामुकम्मल है, तो ऐसा नहीं है मोदी साहब। हमारी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा फ्लरिश कर रही है, लेकिन इन प्लेयर्स के दिलों पर भी हाथ रख के पूछ रहे। 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मैंने दोनों से सवाल किया तो दोनों ने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारे आड़े आ रही है। तो इस सियासत की वजह से और अना की सियासत जो है उसकी वजह से क्रिकेट को बस थोड़ा सा एशिया कप से मुतालिक बता दें कि क्योंकि भारत की तरफ से तो कहा जाए कि हो सकता है पाकिस्तान हो ही ना एशिया कप में, यानी वो तो ये तक कह रहे थे। देखिए डिसाइड करेंगे सब कुछ। जो पैसा है वो तो पाकिस्तान की वजह से आ रहा है ना। अगर भारत अकेला खेले बांग्लादेश से, वो पैसा वो आपको आई बॉल से नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान के मैच में मिलेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान अगर भारत अफगानिस्तान से खेले, भारत हांगकांग से खेले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बगैर ना आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो सकता है, ना एशिया कप हो सकता है। और इस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो तो मोहसिन नकवी साहब है। तो मेरे ख्याल में भारत के बहुत सारे चेहरे भी एक्सपोज हो गए, बहुत सारे, और बिल्कुल सर कि बांग्लादेश इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तो कहती हूँ बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, एक तो वो इनके साथ ना खेलें, चलो खेलें भी तो इतना बुरा, इतना बोरिंग मैच हो ना कि मतलब वो सर पकड़ लें कि भाई ये कर क्या रहे हैं। ये भी एक तरह की टैक्टिक्स होती है बांग्लादेश वालों को, मैं मशवरा दूंगी, बर्बाद, बोरिंग।
देखिए कैसा बेहतरीन ऐसा मशवरा दिया है बेकार नादिया ने भाई बड़ी हाँ, साहब। ये भी देखिए, ये भी इसको कहते हैं अपना हिस्सा डालना। हिस्सा क्या डालना। बात है, वो कौन है, वो जाहिल आदमी कौन है, ये बताएं, वो जाहिल आदमी कौन है मेजर वहां का इंडिया गौरव का? आर्या। हाँ भाई, तुम जो भी हो, हिस्सा ऐसे भी डाला जाता है। अभी तो दुनिया ने हिस्सा डालना है तुम्हारे कारनामों में। फिक्र बड़ी मत साहब करो। बहुत हर शुक्रिया, कोई, आपने हमें वक्त दिया। क्योंकि you are एंजॉय करें थोड़ा surrounded सा। by enemies। जी नादिया हाँ। की बातों को एंजॉय भी किया करें, सीरियस भी लिया करें। जो सीरियस बात सीरियस है, जो थोड़ी सी एंजॉयमेंट की अरे हर बात serious बांग्लादेश को जो टॉप मशवरा दिया, मैंने थोड़ा क्या सा टॉप का मशवरा दिया? अच्छा, मैंने टॉप का था। बांग्लादेश वालों इतना बुरा खेलना ना कि इनकी सीरीज ही फ्लॉप हो जाए। शाबाश।